अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम मैथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड एंगल्स प्रॉपर्टीज। बेटा, सबसे पहले हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम पास पेपर जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पास पेपर क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा जो बेसिक बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमारे पास जीरो डायमेंशन होता है। जीरो डायमेंशन का मतलब है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो साइज, ठीक है, उसका साइज नहीं होता। और अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो बेटा पॉइंट्स को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। ठीक है। तो पॉइंट्स को हम टू वे से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस और डॉट। ठीक है, इन दो तरीके से हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लाइन। लाइन हमारे पास 1D, यानी वन डायमेंशन हमारे पास होती है। एक डायमेंशन उसकी होती है वन डायमेंशन। ठीक है, और अगर हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ क्या होगी? इनडेफिनिट होगी। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब ये है कि जितनी मर्जी उसको एक्सटेंड कर दें। और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो हम लाइन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड पॉइंट पे हमारे पास दो एरो होते हैं। इस जो एरो होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड इनडेफिनेटली। ठीक है, यानी आप इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी जो आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके दोनों जो पॉइंट्स है ये फिक्स नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास, ये भी आपके पास 1D होता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट क्या कर, इसकी लेंथ हमारे पास जो है ना वो फिक्स होती है। ठीक है, लेंथ क्या होगी यहां से? लेंथ फिक्स्ड। ठीक है, और मैं ड्रॉ करता हूं, अगर आपके पास एक पॉइंट, ये बेसिकली दो पॉइंट से मिलकर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और ये क्या होती है, इसकी लेंथ फिक्स होगी। ठीक है, फिक्स लेंथ होती है इसकी, कोई इसके लेंथ में चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट है रे। रे बेसिकली क्या होता है बेटा हमारे पास, ये भी 1D होती है,
और इसकी लेंथ जो है ना फिक्स नहीं होती। एक साइड लेंथ क्या होती है, मतलब एक पॉइंट जो है ना फिक्स होता है, दूसरी साइड आपके पास फिक्स नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देखो, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा फिक्स। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एरो है। ठीक है, तो रे का ये रे और लाइन में, ये लाइन सेगमेंट, ये डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है कि लाइन की जो लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो फिक्स होती है, और रे एक साइड फिक्स होती है और एक साइड एक्सटेंडेबल होती है, मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं आपके, वहीं तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो प्लेन है। प्लेन, द प्लेन हमारे पास 2D होता है। 2D मीन टू डायमेंशन, दो आपके पास डायमेंशन होंगे उसकी। ठीक है, 2 डायमेंशन सरफेस आप कह दें इसको। ठीक है, 2 डायमेंशन सरफेस। और उसके अलावा 2 डायमेंशन में आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, और इसके अलावा नो थिकनेस। थिकनेस, ठीक। अब इसके एग्जांपल में आपके पास देखो, स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, ट्रायंगल ले लें, सर्कल ले लें, या कोई और फिगर जो 2D होती है, तो इनकी लेंथ होती है, ठीक है, ब्रेथ होगी, ठीक है, और नो थिकनेस, मोटाई नहीं होगी, ठीक है, थिकनेस जो हाइट कह रहे हैं उसको, वो नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं बेटा, दो लाइंस, ठीक है। अगर हम ओनली पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो एक लाइन होती, ठीक है, लेकिन टू पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो दो ऐसी लाइंस जिनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं साथ में लिख देता हूं, डू नॉट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को जितना मर्जी एक्सटेंड कर दे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन। अब दो लाइंस, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर लूं, एक लाइन बेटा आपके पास ये है, और एक दूसरी लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन है दोनों, ये दोनों
एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर अगर 90 का एंगल बनता है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसको अगर इस लाइन को मैं नाम दूं ए, बी, ये सी, डी, इसी तरह ये लाइन ए, बी, सी एंड डी। तो दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट पर एंगल क्या हो, 90 बने, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ टू लाइंस intersect each other at right 90 का एंगल जो हमारे पास बनता है, 90 एंगल, ठीक है, यानी एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री पर दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि यहां पर ही किया हुआ है। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। बेटा नेक्स्ट इसको मैं रेस कर देता हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास अक्यूट एंगल होता है, जो कि 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और 90 से लेस देन होगा। और अगर इसको मैं एंगल की फॉर्म में शो करवाता हूं तो बेटा ये होगा आपके पास एंगल जो कि लेस देन क्या है, 90 है, और ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट राइट एंगल, जो कि एग्जैक्ट क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस, यानी 90 और 180 के बिटवीन जो भी एंगल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और ये अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये एंगल देखें, ये क्या होगा आपके पास, एक्स जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 90 और लेस देन 180 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अगर आपके पास ये लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल होते हैं एक्स इज इक्वल टू 180 के। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल लाई करेगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होंगे वो एग्जैक्टली 180 के इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। बेटा ये क्या होता है, 180 से ग्रेटर होगा ये एंगल, और लेस देन क्या होगा, 360। ठीक है, और अगर इसको मैं ग्राफिकल अगर मैं शो करवाऊँ इसको डायग्राम से,
तो ये कुछ इस तरह होगा आपके पास, 180 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ तो बेटा ये 180 से क्या है, ग्रेटर, और 360 से लेस देन है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल्स का सम बेसिकली होते हैं दो एंगल। ठीक है। टू एंगल्स। ठीक है। दो एंगल्स व्हेन दे, जब उनको हम क्या करें, व्हेन दे, लिख लो यहां पर, दे एड अप टू 90। यानी आपके पास दो एंगल जिनका हम सम लें तो क्या आपके पास है 180, 90 है। ठीक है। और इसी तरह बेटा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स टू एंगल्स when they add up to 180। ये सब कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दो एंगल्स होंगे, सिर्फ दो एंगल की बात करें। ठीक है। जिन दो एंगल का सम लें तो वो क्या है, 190 है, एग्जैक्ट 90 है, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। और इसी तरह दो एंगल्स जिनका सम एग्जैक्ट 180 आए तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। बट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास एडजेसेंट एंगल होते क्या है, एडजेसेंट एंगल हमारे पास बेटा ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें क्या होगा, वो आपके पास शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन साइड, हैव कॉमन साइड, और लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। ठीक है। लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन साइड। अगर मैं यहां पर इसको शो करवा दूं, आपके पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक साइड है, और ये जो पॉइंट होता है बेटा,
इस पॉइंट को कहते हैं, इसको मैं ओ कह देता हूँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। यानी दो ऐसे एंगल्स, ठीक है, जिनकी जिनका कॉमन क्या हो, वर्टेक्स हो। तो एक एंगल बेटा अगर आपके पास ये एक्स है और ये एंगल क्या है, वाई, तो इनका जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन है, ठीक है, दोनों एंगल्स का। और एक साइड भी क्या होगी, ये जो साइड है आपके पास ओ बी, ये भी कॉमन है, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास जो है ना, वो अपोजिट साइड पर लाई करेंगे। यानी आपके पास जो कॉमन साइड है, इसके अपोजिट साइड पर यहाँ पर एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल क्या है, वाई, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और भी आपने याद रखनी है, ठीक है, कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ठीक है। क्या होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। और इसको जब आपने शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन लिखना है इसका बेटा, तो वो एडजेसेंट, ठीक है। जब आप क्वेश्चन में बास्ट का वो पूछ लेता है ओ लेवल्स में कि इसकी रीजन बताएं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट, ठीक है, डॉट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एंगल्स एट अ पॉइंट। एंगल्स एट अ, ठीक है। अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, तो इन एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360। पॉइंट पर जितने भी एंगल्स होंगे, इन सब का सम क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वर्टिकल, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, ये आप इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन में स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, तो बेटा एक लाइन आपके पास, एक मिनट, एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन ये है, दो स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। एक पॉइंट आपके पास, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी और डी, दो लाइंस हैं, ठीक है। तो बेटा जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो फिर आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। एक एंगल आपके पास बेटा ये है और एक एंगल ये है। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल एक्स है, ये वाई है, तो एंगल एक्स इज इक्वल होगा एंगल वाई के। सिमिलरली ये जो एंगल है, अगर ये आपके पास एस एंगल है और ये एंगल आपके पास अगर टी है, तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी के इक्वल है। ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं बेटा, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो फिर आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं जो क्या इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है। पैरेलल लाइंस तो हमने डिस्कस कर दी। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं बेटा, ट्रांसवर्सल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है। तो फिर हमारे पास एंगल्स बनते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एंगल हमारे पास बनते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। एक लाइन आपके पास बेटा, और दूसरी लाइन, ये दोनों लाइंस क्या है, और एक तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है। जो इन दोनों लाइंस को क्या करेगी, पास आउट करेगी। वो आपके पास ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। वो लाइन आपके पास ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट आउट करे, पास आउट करे। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो बेटा जब आपके पास ये जो लाइन है, ये जब ये लाइन ए है, ए बी, और ये सी और डी, और इसको मैं कर देता हूँ ई एंड ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये लाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास ए और बी क्या है, जो एरो लगा देंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल्स हैं। ठीक है। और ये एक तीसरी लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, जो इन दोनों को क्या कर रही है, कट आउट कर रही है, पास आउट कर रही है। तो फिर आपके पास कुछ एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास एंगल होगा कोरोस्पॉन्डिंग, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। ये एंगल्स कौन से होते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, सेम relative पोजीशन। कौन से एंगल होंगे जिनकी पोजीशन क्या होगी, रिलेटिवली सेम होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा, अगर हम इनको, मैं पहले बता, ये वाला एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। सिमिलरली एंगल ये है, कि ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये एंगल है। इनको मैं अब नाम दे देता हूं। ठीक है। ये एंगल अगर आपके पास ए है, ये एंगल बी है, सी, डी, ई,
एफ जी और ये है एच। ठीक है। तो अब आपके पास रिलेटिवली का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये सेम रिलेटिवली पोजीशन का मतलब है कि सेम साइड पर, ठीक है, जो एंगल होंगे। अब देखो ये वाला जो एंगल है, बेटा हमारे पास ये वाला एंगल, इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, यहां से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। मिनट। ओके। ठीक है। बेटा एक ये पॉइंट है आपके पास, सॉरी एक ये एंगल है, और मतलब कि देखो ये एंगल आपके पास ए बी से क्या नीचे बन रहा है, ए बी लाइन नीचे, और जो ट्रांसवर्सल आपके पास ई एफ है राइट साइड बन रहा है। तो जो सेकंड लाइन है आपके पास जो पैरेलल है ए बी के, तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए और उसी पोजीशन पे होना चाहिए, तो सी डी। तो ये वाला एंगल आपके पास देखो सी डी से नीचे बनेगा, और ए जो ई एफ है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसकी राइट साइड पे बनेगा। तो ये दोनों आपके पास एंगल क्या होंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, यानी एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर हम ये वाला एंगल देखें आप बेटा, ये एंगल देखें आप, तो ये आपके पास ए बी के बिलो द लाइन बन रहा है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल जो उसके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बन रहा है। तो सेम आपने सी डी के नीचे जो एंगल बनना चाहिए और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बेटा क्या है आपके पास, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम और देखते हैं बेटा, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास इक्वल होगा एंगल ए एंगल ई के, इसी तरह एंगल सी एंगल जी के। ठीक है, तो ये आपके पास सारे क्या हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स में, वो है अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब यहां से मैं जरा एक लाइन में यहां से ड्रॉ कर लेता हूं जो कि ट्रांसवर्सल होगी हमारे पास। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या अपोजिट साइड पर बनेंगे। ठीक है, यहां पर ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल्स दैट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल्स दैट लाई ऑन अपोजिट साइड अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन हमारे पास ई एफ क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके अपोजिट साइड पर कौन कौन से एंगल, देखो ये वाला बेटा एंगल
तो इसके अपोजिट साइड पे एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। अगर ये आपके पास एक्स और इसको मैं वाई कहता हूं, तो एंगल एक्स इज इक्वल एंगल वाई। इसी तरह बेटा आपके पास ये एंगल आपके पास अगर एंगल एस है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल टी। तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी। ये आपके पास क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। इसी तरह बेटा ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये जो एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, यानी अपोजिट साइड बन रहे हैं ना। देखो ये आपके पास राइट साइड पे बन रहा है तो ये लेफ्ट साइड पर, इसी तरह अगर इसको देखें ये राइट साइड पे बन रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे, तो ये भी आपस में इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स दैट लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा दो पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, और एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपके पास इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे बेटा, ये इंटीरियर एंगल, एक एंगल ये है, एंगल ये और ये वाले, यानी एंगल ए बी सी डी आर इंटीरियर एंगल्स है। और ये बेटा इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस के एंड साइड बने ट्रांसवर्सल के साथ हो। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, सम इक्वल होगा 180। और हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि दो एंगल जिनका सम 180 हो तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स जो है ना हमारे पास क्या होंगे, टू पैरेलल लाइंस के, वो आपके पास 180 के होंगे। तो आपके पास बेटा यहां से एंगल, सॉरी यहां पर ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इनका सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सिमिलरली आपके पास एंगल एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं इंटीरियर हमारे पास, तो एंगल सी। इसी तरह एंगल बी, ये दोनों, और एंगल डी इज इक्वल टू 180।
बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होता है हमारे पास बेटा? पॉलीगॉन्स क्लोज शेप होती है, टू डायमेंशन होती है, और स्ट्रेट जो है ना आपके पास, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से क्या होती है, कनेक्टेड होती है एंड टू एंड। ठीक है, कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, बाकी सारी जितनी फिगर्स हैं ये क्या है हमारे पास, पॉलीगॉन से। अब पॉलीगॉन से हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ले लूँ, तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एक पॉलीगॉन से जिसकी थ्री साइड्स होती हैं, और तीनों साइड्स क्या होती है, स्ट्रेट होती हैं। उसके अलावा बेटा स्क्वायर, फोर साइड्स होती हैं। उसके बाद पेंटागन, जिसकी फाइव साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स। अब बेटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसके ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल अगर आपने किसी पॉलीगॉन का निकाल लो तो उसके लिए फार्मूला क्या हमारे पास? ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड, एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 n to 180। आपने किसी भी पॉलीगॉन, कोई भी, चाहे रेगुलर है या इरेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसके अगर आपने इंटीरियर एंगल निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। और यहां पर एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन की साइड्स यहां पर आपने रखनी है, तो आपके पास टोटल जो है ना आपके पास सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। उसके बाद आपके पास ईच इंटीरियर एंगल अगर आप निकालना हो बेटा, ईच इंटीरियर
एंगल ऑफ रेगुलर, ये रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन वो इक्वल होगा आपके पास n-2 टाइम 180 डिवाइड बाय n। यानी अगर आपने किसी भी पॉलीगॉन जो रेगुलर हो, रेगुलर मैंने बताया था कौन सी पॉलीगॉन होती है, जिनके ऑल साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो जब आपने टोटल जो इंटीरियर एंगल है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, उसको अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास एक जो है ना वो इंटीरियर एंगल आ जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। ये हो जाएगी रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इररेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये नहीं है। आगे बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ किसी पॉलीगॉन, ठीक है। कोई भी पॉलीगॉन अगर आपके पास चाहे रेगुलर है इररेगुलर है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू, क्या होगा, 360। बेटा ये फिक्स होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास पॉलीगॉन है, चाहे वो रेगुलर है और इररेगुलर है, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होगा, 360 होगा, ठीक है। आगे बेटा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगॉन का तो उसका फार्मूला क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 ओवर एन, और यहां पर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इररेगुलर के लिए नहीं है। और लास्ट में बेटा आपने इसको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, इंटीरियर हमारे पास एंगल्स होते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। यानी आपके पास कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, उनका उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 180 होगा। वैसे इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप इजीली इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास, यहाँ से इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा,
अगर हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ठीक है, और इंटीरियर एंगल गिवन हो, तो 180 क्या हो जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है। थैंक यू सो मच।